नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास कर्मभूमि पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसका एक विस्तृत सारांश है और हम इसका विश्लेषण भी करेंगे। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो साहित्य में रुचि रखते हैं। जी हाँ। ये उपन्यास 1932 में आया था और इसका जो मूल विचार है वो इसके नाम में ही छिपा है कि भाई कर्म ही असल में धर्म है। बिल्कुल। तो आज हम इसी विचार को और ये आज भी कितना प्रासंगिक है इसे समझने की कोशिश करेंगे। कहानी का जो मुख्य पात्र है अमर कुमार, वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, आदर्शवादी। पर वो अपने पिता पंडित रमेश्वर बाबू की जो पुरानी सोच है ना, धर्म, जाति, ऊंच नीच, उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। हाँ, ये उस समय के पढ़े लिखे युवाओं का एक आम द्वंद्व था। मतलब एक तरफ आदर्श और दूसरी तरफ समाज की जकड़न। सही। अमर का मानना है कि समाज की दिक्कतें पूजा पाठ से नहीं सुलझेंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल हल तो कर्म करने में है, एक्शन लेने में है। और देखिए, यहीं प्रेमचंद उस टकराव को सामने लाते हैं। अमर का ये आदर्शवाद सिर्फ बाहर की रूढ़ियों से नहीं टकराता। उसके अपने घर में उसकी पत्नी सरोज की पारंपरिक सोच, उसके पिता की मान्यताएं, इन सब से उसका संघर्ष है। अच्छा। हाँ, और इसके जरिए प्रेमचंद उस वक्त के धार्मिक पाखंड और सामाजिक असमानता पर, आप कह सकते हैं, एक तरह की टिप्पणी करते हैं। तो इसी कश्मकश के चलते कहानी में एक मोड़ आता है। हाँ। जब अमर घर छोड़ देता है। जी। एक घटना होती है जिसके बाद वो फैसला करता है कि उसे यहाँ नहीं रहना। और वो चला जाता है गांव में, जी। गरीबों और किसानों के बीच। हाँ। वहां जाकर वो जो दलितों की, शोषितों की हालत देखता है, उससे वो बहुत दुखी होता है। और फिर वो सिर्फ देखकर दुखी नहीं होता, वो उनके लिए काम करना शुरू कर देता है, शिक्षा के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जाति पाति से ऊपर उठकर ये सब करना। हाँ बिल्कुल। उसका गांव जाना और जाति व्यवस्था को सीधे सीधे नकारना, ये उस दौर में एक बड़ी बात थी। और यही व्यक्तिगत कर्म जो है, यही आगे चलकर किसानों के एक बड़े आंदोलन का आधार बनता है। अच्छा। जी। और उस आंदोलन में हमें साफ तौर पर गांधी जी के विचारों की झलक मिलती है। सत्य, अहिंसा, असहयोग। हाँ हाँ। तो ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान का अपना नैतिक बल और कर्म वो एक बड़े सामाजिक बदलाव की शुरुआत कर सकता है। और फिर कहानी में एंट्री होती है सुखदा के, है ना? हाँ, सुखदा एक बहुत ही दिलचस्प पात्र। वो तो बिल्कुल अलग है, पढ़ी लिखी, अमीर घर की, आत्मनिर्भर महिला। बिल्कुल। और शुरू में तो उसे अमर का ये रास्ता, ये फकीरी, बिल्कुल पसंद नहीं आती। हाँ, मैं सोच ही रही थी। लेकिन धीरे धीरे, और ये प्रेमचंद की खूबी है, वो ना सिर्फ अमर के आदर्शों को समझती है, बल्कि उन्हें अपना लेती है। पूरी तरह से। सच में? ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, वो अपना सारा आराम छोड़ देती है। गांव में स्कूल खोलना, आंदोलनों में हिस्सा लेना, गरीबों की सेवा करना, सब में लग जाती है। कमाल है। प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि औरतें कैसे जाग रही हैं, उनमें कैसे चेतना आ रही है। वो ये स्थापित करते हैं कि सामाजिक बदलाव सिर्फ मर्दों का काम नहीं है, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है, बल्कि निर्णायक है। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे की सोच थी। यानी सुखदा का किरदार कहानी को एक नई दिशा देता है। अच्छा, तो अंत में क्या होता है? किसानों का आंदोलन। हाँ, अंत में किसानों पर शोषण बढ़ता है और वो अमर और सुखदा के नेतृत्व में संगठित होकर आवाज उठाते हैं। मुश्किलें तो आई होंगी। बहुत। उन्हें जमींदारों का, पुलिस की हिंसा का सामना करना पड़ता है। प्रेमचंद ने इसे बहुत यथार्थ रूप में दिखाया है, बिना किसी लाग लपेट के। पर वो डटे रहते हैं। बिल्कुल, उनका संकल्प बना रहता है और उनके इसी त्याग और संघर्ष से आखिरकार समाज में एक बदलाव आना शुरू होता है। मतलब कुछ सकारात्मक नतीजा निकलता है। हाँ, लोग धीरे धीरे ही सही, पर धर्म और जाति की जो संकीर्ण सोच है, उससे ऊपर उठकर इंसानियत को, आपसी सहयोग को अहमियत देने लगते हैं। प्रेमचंद की भाषा बहुत सरल है, पर असरदार है। वो इस पूरे संघर्ष और बदलाव को जीवंत कर देते हैं। और उपन्यास का जो मूल संदेश है, वो और पुख्ता हो जाता है कि भाई विचार तभी सार्थक है जब वो कर्म में बदलें। सही बात है। वही असली पूजा है, वही धर्म है। तो कुल मिलाकर देखें तो कर्मभूमि सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह से समाज को जगाने का, सुधार का एक आह्वान है। बिल्कुल। ये सिखाता है कि सच्ची सेवा आडंबर या दिखावे में नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के काम करने में है। प्रेमचंद ने नैतिकता, त्याग और संघर्ष से बनी एक असली कर्मभूमि का चित्र खींचा है। हाँ। और यही एक सवाल मन में आता है, सोचने वाली बात है कि आज का जो हमारा समाज है,
जहां चुनौतियां शायद अलग हैं, मुद्दे नए हैं, क्या वहां प्रेमचंद की ये कर्मभूमि की अवधारणा, मतलब जहां नैतिक बल और कर्म से बदलाव लाने की बात है, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? क्या आज भी कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है? इस पर विचार करना चाहिए।